स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। शांतिपुर नाम के एक छोटे से राज्य में पुष्पग्राम नामक गांव बसा हुआ था। ये गांव अपनी हरियाली और सरल लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था गोपाल नाम का एक धोबी। वो अपनी पत्नी मीरा, 12 वर्षीय बेटे विद्यानंद और 8 वर्षीय बेटी लक्ष्मी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। आज भी इतना काम बचा है और कल सुबह तक ये सभी कपड़े गांव के लोगों को पहुंचाने हैं, पर मन ही नहीं लग रहा। गोपाल का मन न लगने का कारण उसकी पत्नी मीरा थी, जो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वो कमरे में ही लेटी थी। विद्यानंद और लक्ष्मी माँ के पास बैठे थे। विदु, लक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ माँ। तुम दोनों बहुत समझदार हो। पिताजी का हमेशा हाथ बटाना। मैं शायद तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलो। माँ, आप ठीक हो जाएंगी। हम आपको वैद्य जी के पास ले चलेंगे। वैद्य जी की फीस कहाँ है बेटा? हमारे पास तो। ठीक उसी वक्त गोपाल अंदर आया और ये दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत मीरा से बोला, मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करूंगा। मैंने सुना है पड़ोस के नगर में एक महान वैद्य आए हैं। मैं कल ही सेठ धनराज से कुछ रुपए उधार लेकर तुम्हें ले चलूंगा। गोपाल, मैं तुम पर और इन नन्हे बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये बीमारी मेरे साथ ही आई थी और मेरे साथ ही जाएगी। बस इन दोनों को पाल लेना, इन्हें पढ़ा लिखा देना। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत बांधी। अगले दिन उसने सेठ धनराज से भारी ब्याज पर कुछ रुपए उधार लिए और मीरा को वैद्य के पास ले गया। पर दुर्भाग्य, बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मीरा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गोपाल और उसके बच्चों का जीवन अंधेरे में डूब गया। कर्ज का बोझ और गरीबी उन पर साये की तरह मंडराने लगी। कई महीने बीत गए। गोपाल दिन रात काम करता, पर कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब वो गांव के चौपाल पर बैठा था, उसका मित्र मोहन आया। अरे गोपाल भाई, ये कैसे बैठे हो? चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा है। क्या बताऊं मोहन, एक तो मीरा के जाने का गम, ऊपर से सेठ धनराज के कर्ज का दबाव। जैसे तैसे गुजर हो रही है, पर कर्ज चुकाने की बात तो दूर, ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। सुनो, मैंने राजधानी में सुना है राजमहल में एक धोबी की जरूरत है। पुराना धोबी बूढ़ा होकर गांव लौट गया है। तुम कोशिश करो, शायद नौकरी मिल जाए। राजमहल का काम है, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। क्या भाई, सच कह रहे हो? ये तो ईश्वर की कृपा होगी। मैं कल सुबह ही निकल पड़ूंगा राजधानी की ओर। अगली सुबह गोपाल ने विदु और लक्ष्मी को समझाया और राजधानी शांतिपुर नगरी के लिए चल पड़ा। राजमहल के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर वो थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत करके अंदर गया। उसे मंत्री देवकीनंदन के कक्ष तक ले जाया गया। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, मैं पुष्पग्राम से गोपाल धोबी हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ एक धोबी की आवश्यकता है। मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ, जरूरत है, लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं। राजा विक्रम सिंह और महारानी के वस्त्र धोने होते हैं। कई बार सोने चांदी की कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्र। एक धागा भी खराब नहीं होना चाहिए, एक वस्त्र भी गायब नहीं होना चाहिए, समझे? जी महाराज, पूरी समझदारी और ईमानदारी से काम करूंगा। आप निश्चिंत रहें। अच्छा, तो कल से काम शुरू कर दो। तुम्हारे रहने का इंतजाम सेवक कृष्णा कर देगा। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उछलता हुआ घर लौटा और बच्चों को ये खुशखबरी सुनाई। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगा और काम में हाथ बटाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी और लक्ष्मी की जिम्मेदारी घर और पढ़ाई की है। मैं अकेले ही काम संभाल लूंगा। अब हमारे जीवन में फिर से उजाला आएगा। गोपाल ने राजमहल में काम शुरू कर दिया। वो बहुत मेहनत और लगन से काम करता। महीने बीत गए। उसकी तनख्वाह से घर का गुजारा तो चलने लगा, लेकिन सेठ धनराज का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब गोपाल काम से लौटा ही था,
सेठ धनराज स्वयं उसकी कुटिया में आ धमका। ओ गोपाल, तूने मुझे भुला दिया क्या? मेरे पैसे का क्या हुआ? सेठ जी प्रणाम। भुला कैसे सकता हूँ, मैं तो रोज मेहनत कर रहा हूँ, पर अभी तो घर का खर्च भी मुश्किल से निकल पा रहा है। कृपया थोड़ा और समय दे दीजिए। समय? तेरे ब्याज सहित रकम अब 1 लाख रुपए हो गई है। या तो पैसे लौटा या फिर ये जर्जर कुटिया मैं कब्जे में ले लूंगा। तुझे और तेरे बच्चों को गांव से बाहर निकाल दूंगा। 1 महीना और देता हूँ। इतना कहकर सेठ धनराज चला गया। गोपाल स्तब्ध रह गया। 1 लाख रुपए! वो जमीन पर बैठ गया और विलाप करने लगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इतना पैसा कहां से लाऊंगा? अगर घर भी चला गया तो मैं इन नन्हे बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा? पिताजी घबराइए नहीं, हम सब साथ हैं, कोई रास्ता निकलेगा। उसी शाम जब सब दुख में डूबे थे, कुटिया के द्वार पर एक साधु महाराज आए। उनकी सफेद दाढ़ी, तेजस्वी चेहरा और सरल मुस्कान देखकर ही मन को शांति मिलती थी। अलख निरंजन, क्या कोई भक्त इस प्यासे साधु को जल अर्पित करेगा? अवश्य महाराज, कृपया विराजिए। लक्ष्मी, जल पात्र लाओ। लक्ष्मी पानी ले आई। साधु ने पानी पिया और बोले, बेटा भूख भी लगी है, कुछ प्रसाद मिलेगा? महाराज, घर में आज सिर्फ 2 रोटी का आटा बचा है, वही मैं आपके लिए बनाकर लाता हूँ। क्षमा करें हमारी गरीबी। अरे वत्स, तुमने अपने परिवार की चिंता किए बिना मुझ जैसे अनजान याचक को सब कुछ देने को तैयार हैं। यह तो सबसे बड़ा दान है। तुम्हारे हृदय में तो असीम संपन्नता है। महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया मार्ग दिखाएं। इस गरीबी के अंधेरे से कैसे निकले? गरीबी से निकलने का, सम्मान से जीने का एकमात्र स्थायी मार्ग है ज्ञान। तुम्हारी उम्र अब अध्ययन की नहीं, पर तुम्हारे इस बेटे की उम्र तो है। इसे अच्छी शिक्षा दो, यही तुम्हारा कल सुधारेगा। पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। महाराज, यही तो विडंबना है। शिक्षा दिलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो फिर कोई बात नहीं, मैं इस बालक को अपने साथ आश्रम ले जाता हूँ। वहां रहकर वह वेद, दर्शन, गणित, नीति शास्त्र सब सीखेगा और सबसे बढ़कर जीवन के मूल्य सीखेगा। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हाँ गोपाल, पर यह संकल्प लेना होगा कि 10 वर्ष तक तुम इसे नहीं मिल सकोगे। 10 वर्ष में ही ज्ञान पकता है। पिताजी, मैं जाऊंगा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ज्ञान प्राप्त करके लौटूंगा और हमारे सारे दुख दूर करूंगा। अगले दिन विद्यानंद साधु चैतन्यानंद के साथ ज्ञान की खोज में चल पड़ा। गोपाल और लक्ष्मी का हृदय भारी था, पर आशा की एक नई किरण जगी थी। गोपाल राजमहल में और मेहनत से काम करने लगा। 10 वर्ष धीरे धीरे बीत गए। विद्यानंद अब एक सुंदर, निर्भीक और ज्ञान से परिपूर्ण युवक बन चुका था। गुरु चैतन्यानंद ने उसे विदाई दी। विद्यानंद, तुमने सब कुछ अर्जित कर लिया है। अब जाओ और इस ज्ञान को धरती पर उतारो। न्याय के मार्ग पर चलो, सत्य का साथ दो, यही मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव, आपका ये अनंत ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। मैं आपकी शिक्षा को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। विद्यानंद घर लौट आया। गोपाल और लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा घर उत्सव सा लगने लगा। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही दिन एक राज सैनिक आया और गोपाल को तुरंत राज दरबार में हाजिर होने का आदेश सुनाया। गोपाल घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। राजा विक्रम सिंह गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री देवकी नंदन उनके बगल में खड़ा था और सेवक कृष्णा दूर कोने में। गोपाल धोबी, मंत्री जी ने तुम पर गंभीर आरोप लगाया है। बताओ, तुमने हमारे 2 बहुमूल्य सोने की कढ़ाई वाले वस्त्र क्यों चुराए? महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैंने तो कभी चोरी की नहीं। मुझे तो सिर्फ 8 ही वस्त्र धोने के लिए दिए गए थे और मैंने 8 ही लौटाए हैं। झूठ! सेवक कृष्णा ने तुम्हें 10 वस्त्र दिए थे। तुमने 2 सबसे कीमती वस्त्र छिपा लिए और शायद बेच दिए। महाराज, ये साधारण चोरी नहीं, राजद्रोह है। जी हाँ महाराज, मैंने स्वयं उसे 10 वस्त्र गिनकर दिए थे। नहीं महाराज, ये झूठ है। उस दिन मेरी बेटी लक्ष्मी भी वहीं थी। वो गवाही दे सकती है कि मुझे 8 ही वस्त्र मिले। महाराज, अपनी संतान तो हर हाल में पक्ष में ही बोलेगी, ये कोई सबूत नहीं। गोपाल, सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए। यदि कल सुबह तक तुम कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए तो तुम्हें 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाएगी।
गोपाल टूटा हुआ घर लौटा। विद्यानंद और लक्ष्मी ने सारी बात सुनी। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप निर्दोष हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं कल आपके साथ दरबार में चलूंगा। भैया सेवक ने सचमुच 8 ही वस्त्र दिए थे, मैंने खुद देखा था। मुझे विश्वास है लक्ष्मी, कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन विद्यानंद और गोपाल दरबार में पहुंचे। हाँ तो गोपाल, तुम सही बोल रहे हो। इस बात का सबूत लाए हो क्या? ये सुनकर विद्यानंद महाराज से बोलता है, महाराज, मेरे पिता के पास प्रमाण है, पर पहले क्या मैं मंत्री जी और सेवक जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। मंत्री जी, आप पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि सेवक कृष्णा ने 10 वस्त्र दिए थे? बिल्कुल, वो मेरा विश्वसनीय सेवक है। और सेवक जी, आप भी शपथ लेकर कहते हैं कि आपने 10 वस्त्र दिए? जी हाँ महाराज। बहुत अच्छा। तो फिर महाराज, प्रमाण ये है कि जिस दिन ये वस्त्र दिए गए थे उस दिन हमारे घर के आंगन में खड़ा पीपल का पेड़ सब कुछ देख रहा था। वो पेड़ सच बोल सकता है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। महाराज, ये लड़का तो पागल हो गया है। पेड़ कब से बोलने लगे? ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। युवक, तुम्हारा ये दावा असंभव सा लगता है। महाराज, मेरे गुरु चैतन्यानंद ने मुझे केवल शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि कुछ यौगिक विद्याएं भी सिखाईं। मैं अपनी शक्ति से किसी भी निर्जीव वस्तु को बोलने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, बशर्ते उसने सत्य देखा हो। यदि आप अनुमति दें तो हम सब उस पेड़ के पास चलें, वही निर्णायक होगा। विद्यानंद का दृढ़ विश्वास देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। मंत्री देवकी नंदन का चेहरा पीला पड़ने लगा, उसकी ललाट पर पसीना चमकने लगा। गुरु चैतन्यानंद का नाम तो मैंने सुना है, वे एक महान सिद्ध पुरुष हैं। ठीक है, हम सब तुम्हारे घर चलते हैं और इस चमत्कार को देखते हैं। महाराज, ये अनावश्यक है। इस लड़के के भ्रम में मत पड़िए। हम और जांच करवा लेते हैं। क्यों मंत्री जी? अगर आप और आपका सेवक सच कह रहे हैं तो पेड़ भी तो वही कहेगा ना। फिर डर किस बात का है? कहीं सच कुछ और तो नहीं? मंत्री की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो समझ गया कि ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा ने मंत्री के चेहरे के भाव पढ़ लिए। मंत्री देवकी नंदन, तुम्हारे चेहरे पर इतना भय क्यों है? सच सामने आने से पहले ही कांप क्यों रहे हो? सच बताओ, क्या हुआ था? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पाप किया है। वस्त्र मैंने ही चुराए थे। मैंने कृष्णा को कहा था कि वो 10 की जगह 8 वस्त्र गिनकर दे और 2 मुझे लौटा दे। मैंने सोने की कढ़ाई निकालकर बेच दी और पैसे अपने पास रख लिए। मैंने इस गरीब धोबी को फंसाने की साजिश रची। पूरा दरबार हलचल में आ गया। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। तुम्हें धिक्कार है। तुमने ना सिर्फ चोरी की, बल्कि एक निर्दोष, ईमानदार व्यक्ति को फंसाने का षड्यंत्र रचा। सैनिकों, इस दुराचारी मंत्री और इसके चापलूस सेवक को तुरंत कारागार में डाल दो। इनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। मंत्री और सेवक को ले जाया गया। राजा ने गोपाल की ओर देखा। उसके चेहरे पर अपार दया थी। गोपाल, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे इस विद्वान पुत्र की बुद्धिमत्ता ने सत्य को सामने ला दिया। मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुकाता हूँ। और हाँ, मेरे नए मंत्री की आवश्यकता है। क्या तुम्हारा पुत्र विद्यानंद ये दायित्व स्वीकार करेगा? महाराज, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, पर मैं तभी स्वीकार करूंगा जब आप मेरे पिता को भी राजमहल के वस्त्र विभाग का प्रमुख नियुक्त करेंगे। उनकी ईमानदारी अब सिद्ध हो चुकी है। स्वीकार है। गोपाल, अब से तुम राजमहल के वस्त्राध्यक्ष हो और विद्यानंद मेरे नए महामंत्री बनोगे। गोपाल की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। सचमुच अंधेरी रात के बाद सवेरा आया था। विद्यानंद ने अपने गुरु की शिक्षा को सार्थक कर दिखाया था। उसने ना सिर्फ अपने पिता को अन्याय से बचाया, बल्कि ज्ञान के बल पर गरीबी को भी हरा दिया। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।